नमस्कार एवरीवन। स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर नंबर 2 कहानी है ईदगाह। पार्ट 1 में हम चैप्टर नंबर 2 ईदगाह कहानी पढ़ेंगे और प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद के इससे दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पाड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। कहते कि रमजानना 30 रोजा પછી આજ ઈદ આવી છે। સરસ મજાનું મનોહર દ્રશ્ય છે। કેટલું બધું સુહાવણું પ્રભાત છે। આજનો સૂર્ય દેખો કેટલો બધો સરસ છે, શીતળ છે, માનો જાણે સંસારને ઈદની બધાઈ આપવા માટે આવેલો છે। ગામમાં પણ હલચલ ફેલાયેલી જોવા મળે છે। ઈદગાહ જવાની તૈયારીમાં બધા લોકો રોકાયેલા છે। કોઈના શર્ટની અંદર બટન નથી અને પાડોશના ઘરની અંદર સુઈ અને દોરો લેવા માટે દોડી જાય છે। આપ બધા જોઈ રહ્યા છો ચિત્રની અંદર કે ઈદગાહ જવાની તૈયારી માટે કેટલું સરસ મજાનું દ્રશ્ય છે ઈદનું। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ। जूते फटे हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को साना पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना। जल्दी जल्दी थी જે બળદને બાંધેલા છે એ લોકોને સાના પાણી એટલે એને ઘાસચારો આપી દે અને ઈદગાહ છે જતા જતા રસ્તાની અંદર 3 કોસનો રસ્તો છે એટલે ઘણા બધા આદમીઓને, ઘણા બધા માણસોને મળવાનું છે એટલે રસ્તામાં આવતા જતા ખૂબ જ મોડું થઈ જશે એટલે બપોરનો સમય થઈ જશે। लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होगे, उनके लिए तो ईद है। नाना मोटा छोकरा जे छे વધારે खुश છે એમ કે મોટા માણસો માટે રોજા છે પણ અમારા માટે તો ઈદ જ છે। રોજ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गए। એટલો બધો હર્ષ ઉલ્લાસ હતો કે રોજ ईद ईद करता था, ईदનું નામ લેતા હતા અને આજે આવીને ઊભી રહી એટલે આજે ईद છે। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है। उन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। હવે આજે છોકરાઓની પાસે ઘણા બધા જેબની અંદર, પોતાના ખિસ્સાની અંદર પૈસા છે એ બધા ગણે છે। એમ કે છે કે આટલા બધા પૈસામાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ લાવશું। ખિલોના, મિઠાયા, गेंद और जाने क्या क्या। મિઠાયા લેશું, ખિલોના એટલે રમકડા લેશું, गेंद એટલે દડો ને વગેરે લેશું, ઘણી બધી વસ્તુ લેશું। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद नामનો જે બાલ નાયક છે સૌથી વધારે ખુશ છે। ગરીબ સુરત હામિદનું વર્ણન કર્યું છે કે હામિદ નામનો જે બાલ નાયક છે કહાનીનો આપણે કેવો હતો
तो आमिर छे गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेंजे की भेट हो गया, એટલે ગયા વર્ષે પોતાનો બાપ હેંજે કી ભેટ હો ગયા, એટલે કોઈ બીમારીના કારણસર મૃત્યુ પામ્યો છે, એટલે હેંજે કી ભેટ हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई, એની માતા પણ મૃત્યુ પામેલી છે। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और प्रसन्न उतना ही प्रसन्न है। હવે પોતે જે હામિદ નામનો બાલનાયક છે પોતાની બુટી એટલે કરડી દાદીમાં સાથે રહે છે અને ખૂબ જ ખુશ પણ છે। हामिद के पाँव में जूते नहीं, एना पगनी अंदर चप्पल के कई बूट एवं छे नहीं। सिर पर एक पुरानी टोपी है, एना सिर ऊपर एना मस्तक ऊपर माथा ऊपर एक जूनी एवी फाटेली टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। पोतानी माता है ये कोठरी अंदर बैठी बैठी रोई रही है, એટલે પોતે એમની દાદીમાં સાથે રહે છે। आज ईद का दिन है और उस घर में दाना नहीं। ईद नो आज तहेवार है ने एना घर में दाना पण नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। ये अंधकार अने निराशा में पण एनी दादी मां छे डूबी जाए छे। किसने बुलाया था इस निगोडी ईद को? एने कहे छे कि आ ईद ने कोणे बोलावी थी, कि हमारी परिस्थिति एकदम आवी गंभीर है। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव में बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। हवे बधा पोतपोताना मम्मी पप्पानी साथे जाय छे, आने पोताने मम्मी पप्पा छे नहीं तो के छे के नानकड़ो जे छोकरो छे आटલું બધું 3 कोसनो जे रस्तो छे ए कई रीते चालशे? બધા પોતપોતાના પરિવારજનો સાથે જાય છે અને પોતાની દાદીમાં ચિંતા કરે છે કે આવડો નાનકડો છોકરો કઈ રીતે ચાલે અને પોતાના પગની અંદર બૂટ કે ચપ્પલ પણ કાંઈ છે નહીં, એટલે કે પેરો में छाले पड़ जाएंगे। पगनी अंदर छाला છે એ पड़ी जाશે। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुओं में, यही तो बिसात है। कुल एनी पासे 5 पैसा था। 2 आने पैसे बच रहे। 2 आना जे पैसा छे बचता था एमां 3 पैसा था अमीनानी जेब में, एटले एनी जेबनी अंदर एना खिस्सा में था, अने 5 अमीना के बटुओ में, 5 छे अमीनाना बटुआ में। आटली एनी पासे टोटल रोकड़ रकम हती। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, એટલે કે અલ્લાહ બેડા પાર લગાए, અલ્લાહ આવી ગરીબ પરિસ્થિતિમાંથી અમને આગળ ઉગારે। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद पोतानी दादी ने कहे छे कि अम्मा तू डरती नहीं, तू घबराती नहीं, हूँ सौथी पहला आवी जईश। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। हामिद एटलो बधो खुश हतो कि क्यारेक पोताना गामना जे माणसो जाय छे, मेळो लागेलो छे एनाथी आगळ नीकળી જાય, क्यारेक पाछळ रही जाय, क्यारेक झाड नीचे ऊभो रही जाय, એટલે એમ લાગે છે કે નાનકડો બાળક છે ક્યારેક થાકી પણ શકે છે। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हवे शहरीकरणનો રસ્તો આવી ગયો, એટલે શહેરની અંદર મોટી મોટી બિલ્ડિંગ હોય, કોલેજ હોય, ઇમારત હોય, કલાઘર હોય। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, એટલે કંદોઈની दुकान पण શરૂ થઈ ગઈ। आज खूब सजी हुई थी અને आज તહેવાર હતો એટલે ખૂબ જ સજાવેલી હતી બધી दुकानों। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो न, एक एक दुकान पर
मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। હવે અચાનક એને ઈદગાહ નજર આવે છે। આંબલીનું એકદમ ઘટાદાર વૃક્ષ ઝાડ છે, એની નીચે ફર્શ બિછાવેલું છે, જાજમ પણ પાથરેલી છે। જે રોજેદાર હતા, જે વ્યક્તિઓ, એની પંક્તિઓ એટલે હારબદ બધા ઉભા રહે છે। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। અહીંયા એમ કે છે કોઈ નાનો કે મોટો માણસ જોતું નથી। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते। એટલે કેટલા બધા જે લાખો માણસો, હજારો માણસો આવેલા હોય, એક જ સાથે નમાજ पढ़े છે। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। હવે નમાજ ખત્મ થઈ ગઈ છે, બધા પોતપોતાની રીતે ગળે મળે છે। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर तावा होता है। तावा यानी आक्रमण। હવે જે પોતપોતાનું મેન મુખ્ય કામ હતું નમાજ પડવાનું, એ પૂરું થઈ ગયું। હવે બધા છૂટા પડે છે, એટલે મીઠાઈઓની ને ખીલોના રમકડાની દુકાનો પર આક્રમણ થાય છે। ग्रामीणों का यह दल એટલે टुकड़ी इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, यह पैसा देकर चढ़ जाओ। હવે આ મેળા જેવું રમકડાની દુકાનો, મીઠાઈની દુકાનો મેળા જેવું લાગ્યું છે। એટલે ગામડાના છોકરા આવ્યા છે, બધા ઉત્સાહી છે। એમ કે આ ઈંડોળો છે, પૈસા દઈને ચડી જાઓ, બેસી જાઓ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यही चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। જે લાકડીના રમકડા હોય, હાથી, ઘોડા અને ઊંટ, આ બધા લટકાવેલા હોય છે। એક પૈસા દેકર બેઠ જાઓ और 25 ચક્કરો કા મજા લો। એક એક પૈસાની અંદર 25 ચક્કરોની મજા લ્યો। એ રીતે મેળાની અંદર એ રીતે બધાને યાદ અપાવે છે કે આટલા પૈસાની અંદર આમાં બેસવાનો આનંદ માણવાનો છે। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। આજે મહમૂદ નામનો છોકરો છે, મોહસિન છે, નૂર છે, સમી છે, આ બધા ઘોડા ઉપર બેસે છે, કારણ કે એની પાસે ઘણા બધા પૈસા હતા। હામિદ દૂર ખડા હે, તો કે હામિદ છે એની પાસે કાંઈ એટલા બધા પૈસા નહોતા। પોતે ગરીબ પરિવારમાંથી આવતો હતો, પોતાના મમ્મી પપ્પા પણ હતા નહીં, અને પોતે પોતાની દાદીમા સાથે રહેતો હતો, છતાં એટલો બધો ઉત્સાહી હતો। એટલે હામિદ છે એ खूब दूर उभेलो छे। 3 पैसे तो उसके पास है, एनी पासे केवल 3 पैसा है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, आ बधा रमकड़ा है। सिपाही से, गुजरिया से, राजा से, वकील से, भिस्ती से, पानी पीवा माटे से आए थे, धोबी से। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन ने भिस्ती છે એ પસંદ આવે છે, અને महमूद છે એ સિપાઈ લે છે। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। भिस्ती है बधाने पानी पातो એટલે कमर झुकेली છે, ऊपर पानीનું मशक राखेલું છે। मशक का मुख एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे नामनो छोकरो છે એ વકીલને પ્રેમ કરે છે। वकील લે છે काला चोगा, नीचे सफेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। वकीलનું ચિત્ર કેવું હોય તો કે કાલા ચોગા, નીચે સફેદ અચકન છે, અચકનને સામે છે, જેબ में ઘડી, સુનહરી જંજીર, આવો વકીલ છે, અને હાથની અંદર કાનૂનનો પોથો એટલે કાનૂનની ચોપડી લઈને ઉભેલો જોવા મળે છે। અભી કિસી અદાલત से જીરહ या બહસ કિए ચલે આ રહે। જાણે અત્યારે જ કોઈ અદાલત હોય એની અંદર કેસ લડીને ચાલ્યો આવતો હોય।
ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। आ बधा रमकड़ा કેટલા કેટલા પૈસાના છે? तो के 2-2 पैसाना रमकड़ा છે। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। माटीना अने लाकडाना रमकड़ा होय हाथमांथी पड़ी जाए એટલે નીચે ભાંગી જાય। એટલે કે આટલા મોંઘા રમકડા કઈ રીતે લે? હાથમાંથી પડી જાય તો ચૂરચૂર हो जाए, भांगी जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? ये विचारे छे हामिद कि आटला बधा मोंघा रमकड़ा लईने हूँ शू करीश। खिलौना के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहा है। हवे आ रमकड़ानी दुकानो पूरी थाय एटले मीठाईनी दुकानो आवे। कोई रेवड़ी लीधी छे, कोई गुलाब जांबू लीधा, कोई सोन पापड़ी हलवो लीधो छे। बधा मजेथी खाय छे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागी के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? हामिद छे आ बधी बिरादरी थी अलग छे, एनी पासे 3 पैसा जेम के केम कई लईने खातो नहीं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। लालच भरी आंखों थी बधानी सामे जुए छे कि ओलो मारो मित्र छे, कंईक थोड़ुं खावानुं देशे, ओलो मारो मित्र छे पण कंईक मने आपशे। एम लालच भरी दृष्टिथी बधानी सामे जोया राखे छे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। हवे मिठाईनी दुकानों पैता पछी थोड़ीक दुकानों छे लोखंडनी छे, लोढ़ानी छे। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की है। कोई घरेणानी पण दुकानों छे। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं। जे नानकड़ा छोकरा छे एना माटे अहींया कांई आकर्षण नथी, कारण के घरेणा अने लोखंडनी वस्तु अहींया मळे छे, एटले नानकड़ा बाळकोने एनी तरफ आकर्षण न होय। वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता। हामिद से आ लोखंडनी वस्तुनी दुकान पर लोढ़ानी वस्तु में रोकाई जाय छे। कई चिमटे रखे हुए है, कोई जगह चिमटे रखे हुए है। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाती है। एने याद आवे के दादी माँ पासे चीपियो नहीं, चिमटे एटले चीपियो, चीपियो नहीं। तो ज्यारे रोटली उतारे छे तवा परथी त्यारे एनो हाथ से ही जली जाय छे। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। ये विचारे छे कि मारे रमकड़ा तो तूटी जाशे पण आ चीपियो दादी माँ माटे लई जाओ तो केटली खुश थाशे। फिर उनकी उंगलियों कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते। जरा देरी हो तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगे आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते, रोज हाथ जला लेती है। हवे विचारे छे कि भाई रमकड़ું હું લઈશ તો તૂટી જશે, ફૂટી જશે અને ક્યાંય કામ નહીં આવે, પણ આ જો ચીપિયો લઈશ તો દાદી માને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં કામ આવશે અને એને એટલી બધી ફુરસત પણ ક્યાં છે કે બજારમાં જઈને લઈ લે અને એટલા બધા પૈસા પણ નથી। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाई मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। एनी जे दादी हती अमीना एना माटे जे चीपियो लई जाए तो विचारे छे कि आने बधाईने तो आटली मिठाई खाशे तो मुंहमां फोड़ियो निकळशे, बराबर, अने घणी बधी वस्तुओ खाशे तो आवुं बधुं थाशे। तो मारी दादी मां तो जो हूँ आ चीपियो लई जाइश तो एनाथी खूब ज खुश थाशे। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। विचारे छे कि मारी दादी मां तो विचारशे कि मारो छोकरो કેટલો બધો સારો છે અને આ વ્યક્તિઓ જે રમકડા લીધા એના માટે એને દુઆઈ કોણ દેશે।
बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। કેટલો સરસ સુંદર મજાનો વિચાર છે। હામિદ વિચારે છે કે મોટા માણસોની દુઆઓ હોય એ સીધી અલ્લાહના દરબારમાં પહોંચે છે और तुरंत सुनी जाती है ने तरत अल्लाह ईश्वर છે એને સાંભળે છે। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। विचारे છે કે મારી પાસે પૈસા નથી તો ભલે હું ગરીબ છું પણ હું કોઈ પાસે કઈ मांगवा तो नहीं जातो। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने पूछू कि भाई आ चीपियो કેટલાનો છે। તેણે કીધું કે 6 पैसा लागશે। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाए એટલે એની પાસે એટલા બધા પૈસા નહોતા 6 पैसा કે લઈ શકે એટલે ઉદાસ થઈ ગયો એટલે દિલ बैठ गया। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। दुकानदारे कीधुं के ठीक ठीक એટલે 5 पैसा છેલ્લા लागશે तारे लेवुं होय तो ले नहींतर અહીંથી નીકળી जा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। 3 पैसा नी अंदर हामिदे मांग्यो, दुकानदारे एमने आपी दीधो। हामिद ने उसे उस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। जाने बंदूक हो एवी रीते एने खंभा ऊपर हामिदे राखेलो छे चिपिया ने। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। शान थी जाने कईक सारू कार्य कर्युं होय ए रीते अकड़तो अकड़तो पोताना साथियों पोताना मित्रों पासे गयो। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। मोहसिन ने कीधुं के बुद्धू आ चीपियो ले आव्यो शुं काम, आनुं तू शुं करीश। हामिद ने चिमको तो जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो हामिदे एनो जवाब आप्यो अने जे पोतानो चीपियो हतो लोखंडनो जमीन पर फेंको अने कीधुं के तू तारो भिस्ती जमीन पर पटकाव, बिचारानी हड्डी हाडका हाडका अने पासळीओ बधी नोखी थई जशे। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। महमूदे कह्युं कि आ काई रमकड़ू थोड़ू छे। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोग सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हवे चीपियाना वखाण करवा માંડ્યો કે ફકીરનો ચીપિયો પણ થઈ જાય, ખભા ઉપર રાખું તો બંદૂક બની જાય અને હું મંજીરાના કામ પર પણ લગાવી શકું અને તમારા રમકડા ઉપર એક મારું તો બધા અનોખા થઈ જાય। એટલે આ ચીપિયો છે એના વખાણ આ રીતે પોતે હામિદ છે કરવા માંડ્યો। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेड़ फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में पानी में आंधी में तूफान में बराबर डटा रहेगा। कारण के चीपियो छे ए लोखंडनो छे तो आग में पानी में आंधी में तूफान में क्या एने काई थवानुं नथी। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए अपने पैसे बचा रखा। हामिद છે ચાલાક એટલે પોતાના પૈસા એણે બચાવી રાખ્યા અને મેળામાંથી એણે પોતે લોખંડનો પોતાની દાદીમા માટે ચીપિયો લીધેલો છે। औरों 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा। वर्षो एटले आ रमकड़ा जो लीधेला होय तो तूटी फूटी जाए, पण आ वर्षो सुधी पोतानुं जे रमकड़ुं लीधेलुं छे अने उपयोगी वस्तु लीधेली छे चीपियो ए वर्षो सुधी चालशे। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी
देखे तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो, तू तारो चीपियो आप हूँ जो अने तू मारो भिस्ती लईने जो, मोहसिन ने कीधुं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद अने नूरे ने पण पोताना रमकड़ा छे ई आप्या। हामिद को इन शर्तों को मानने को कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सब के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया था। महमूदे हामिद ने पोतानो मित्र बनावेलो हतो। उसके अन्य मित्र मुख ताक के रह गए। यह चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। हवे 11 वागी गया थे। आखा गाम में हलचल मची गई है अने जे मेळाना माणसो छे पाछा आवी गया थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सीधा रहे। मोहसिननी नानी बहन छे एना हाथमांथी भिस्ती लई अने झपटथी पोते उत्साहनी अंदर थोड़ो कूदको लगाव्यो तो भिस्ती छे एनो सुरलोक सीधारे एटले मृत्यु पाम्यो, नीचे पड़ीने तूटी फूटी गयो। मियाँ नूरे के वकील का अंत इसे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालत में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया हो। नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थियां धूरे पर डाल दी गई। वकील साहब जे रीते पोते अदालत ने अंदर बैठेला होय, सिंहासन जे माया एने खुर्सी में बेसाड़वामां आव्या अने एने पंखाथी ज्यारे हवा नाखता था त्यारे कोई हवाना कारणथी ते पंखो अडवाना कारणथी नीचे पड़ी गया अने वकील साहेब पण तेनी अस्थिया पण जेम जमीननी अंदर मळी जाय, धूळमां धूळ पड़ी जाय ए रीते पोते पण चूर थई गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी। उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर यह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। मोल लेवू एटले खरीदी लेवू। मैं खरीदी लीधेलो छे। के पैसे में एटले કેટલા પૈસામાં? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। एटले अमीनाए खूब ज दुख व्यक्त कर्યું। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। क्या केवो बुद्धू छोकरो छे। बपोर थयो अत्यार सुधी कांई खाधुं पीधुं नहीं पण पाछो लाव्यो शुं? तो के चिमटा, चीपियो ले आव्यो। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिदे जाने कोई गुनो कर्यो होय ई रीते अपराधी भाव थी कीधुं कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। एनी दादी ने कीधुं कि तमारी आंगळीओ छे ए तवा उपर थी बળી जाती थी एटले हूँ आ लई आव्यो छुं। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। एने दादी मानो क्रोध जे हतो ए स्नेह ने अंदर परिवर्तित थई गयो। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचा होगा। इतना जब्त इसमें हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। हवे अमीना ने पण एने दुख व्यक्त थयुं कि मारो छोकरो केटलो डायो छे। बीजाने मिठाइयाँ खातो जोई अने एनुं मन केटलुं ललचायुं हशे। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिर जाती है। दामन एटले खोड़ो पाथरी अने ईश्वर ने दुआ आपे छे अने पोताना आंखमांथी आंसू छे ए टपके छे। हवे जोईए त्यारबाद आपणे एना शब्दार्थ
ईदगाह ईद की नमाज पढ़ने की जगह। सानी, सानी यानी चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर, कुबेर यानी धन का देवता। अनगिनत, बहुत अधिक जिसे गिना न जा सके। निगोडी यानी दुष्ट अनाथ। मन यानी गुजराती में मण। बिसात यानी औकात मूल्य। सिद्धा, एक विशेष मुद्रा में झुकना। लड़ी यानी माला क्रम। धावा यानी आक्रमण करना, हमला करना। कोष यानी खजाना। पृथक, अलग। सबील यानी प्लाव। जप्त, जप्त यानी धीरज, धैर्य। भिस्ती, पुराने जमाने में घर जाकर पानी पहुंचाने वाला। मशक यानी चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। उसके बाद मुहावरे। मुहावरे है दिल कचोटना। दिल कचोटना यानी कुछ न पाने पर दुख होना। बेड़ा पार लगाना यानी किनारे ले जाना, संकट से बचाना। गले मिलना यानी प्रेम से भेंटना। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। सुरलोक सिधारना यानी मर जाना। छाती पीट लेना तो दुख प्रकट करना। उसके बाद अभ्यास का प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो उसका आंसर है, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयों खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न ली, खरीदा केवल चिमटा ही। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद के पास अलग अलग कारण है। उसका आंसर है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, इसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमके से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है, यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए, उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। उसके बाद बूढ़ी अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बूढ़ी अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उसका आंसर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को बहुत दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के प्रयोग बताइए। उसका आंसर है, रुमाल का उपयोग
हाथ मुंह धोने, पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भिगोने से बचा सकते हैं। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। ત્યાર પછી निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે ફકરો વાંચી અને એ પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપવાના છે। તો આપણે એના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ। पहलो प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो एनो उत्तर, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया। त्यारबाद राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। त्यारबाद बीजो प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो उसका आंसर है, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। उसके बाद विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो आश्रित का है अनाश्रित और अवनति का है उन्नति। उसके बाद परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाए। तो उसका 3 प्रश्न है, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है? उसके बाद उसका जवाब है परोपकार की गंगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, सभी धर्मों का मूल क्या है? उसके बाद है तीसरा प्रश्न, परोपकार के लिए लोग क्या करते हैं? और लास्ट व छठा प्रश्न है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस परिच्छेद का उचित शीर्षक है परोपकार की महिमा। उसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न है। स्वाध्याय का प्रश्न हम देखते हैं, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? उसका उत्तर है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। उसके बाद रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? उसका आंसर है, रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? उसका आंसर है, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, जिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। उसके बाद है समानार्थी और विरोधी शब्द। समानार्थी और विरोधी शब्द, तो शीतल है, शीतल का समानार्थी शब्द है ठंडा और उसका विरोधी शब्द है उष्ण। उसके बाद प्रसन्न, उसका समानार्थी शब्द है खुश और उसका विरोधी शब्द है खीन। उसके बाद गरीब,
उसके बाद है गरीब, उसका समानार्थी शब्द है दीर्घ दिन, दिन, और उसका विरोधी शब्द है अमीर। उसके बाद है अंधकार, अंधकार का समानार्थी है अंधेरा और विरोधी शब्द है प्रकाश। उसके बाद है स्नेह, स्नेह का समानार्थी शब्द है प्रेम और विरोधी शब्द है घृणा। उसके बाद लास्ट का है पुरानी, पुरानी का समानार्थी शब्द है प्राचीन और उसका विरोधी शब्द है नई। उसके बाद मुहावरा का हमने अर्थ देख लिया है। उसके बाद रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। सच्ची मां अथवा न्यायाधीश का फैसला। तो हमने ये मुद्दा, जो मुद्दा है उसके ऊपर से कहानी बनानी है। तो उसका उत्तर है सच्ची मां अथवा न्यायाधीश का फैसला, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। अब हम कहानी पढ़ेंगे। किसी नगर में दो स्त्रियां पास पड़ोस में रहती थी। उनमें से एक स्त्री बड़ी चालाक और झगड़ालू थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसके एक बेटा था। एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की मां बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें न्यायालय में जाकर झगड़े का निपटारा करने की सलाह दी। आखिर दोनों स्त्रियां न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की मां रोकर कहने लगी, हुजूर, आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची मां कौन है। उसने सच्ची मां को अपना बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। उसने यह सीख मिलता है कि आखिर सत्य की ही विजय होती है, सत्य की जीत होती है। तो इस तरह आपने ये पाठ में जो पढ़ा है, मुहावरा, प्रश्नों के उत्तर, कहानी, ये सब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। बार बार ये वीडियो देख लीजिएगा। उम्मीद रखता हूँ आप ठीक से इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको बार बार